राम राम जी, नमस्कार। आज दोस्तों हम पाइप और टंकी से संबंधित प्रश्न लेकर के आए हैं। ये प्रश्न ऐसे ही हैं जैसे समय और कार्य के प्रश्न है। ट्रिक अपनी एक ही रहेगी, चाहे आप समय कार्य के प्रश्न कीजिए, चाहे पाइप और टंकी के प्रश्न कीजिए। तो देखिए फटाफट हम ट्रिक समझ लेते हैं तो आपकी दोहरा फायदा हो रहा है। ठीक है ना। चलो, तो अपना प्रश्न क्या है कि दो नल ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 12 घंटे तथा 15 घंटे में भरते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो उस टंकी को भरने में कितना समय लेंगे। ओके, ये प्रश्न है। जैसा कार्य के अंदर भी ऐसा ही प्रश्न था कि यदि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 15 दिन में करते हैं तो वे दोनों ही मिलकर के उस काम को कितने समय में करेंगे। प्रश्न ये और वो प्रश्न सेम है, थोड़ा सा भिन्न है। ओके, चलो, तो ये प्रश्न कैसे होगा। ए कितने घंटे में भर रहा है टंकी? 12 घंटे में भर रहा है। ओके, बी कितने घंटे में भर रहा है? 15 घंटे में भर रहा है टंकी। ओके, चलो, अब इस दोनों का आपको लेना है लसअप। ठीक है ना। चलो, ऐसी संख्या जिसके अंदर 12 और 15 का भाग जाता हो वो संख्या आपको यहाँ पे लेनी। तो वो संख्या कौन सी है? 60 है। ओके, अब 12 का भाग 60 में कितनी बार जा रहा है? 5 बार जा रहा है। और 15 का भाग 60 में कितनी बार जा रहा है? 4 बार जा रहा है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि पूरी जो टंकी है वो टंकी 60 लीटर की। ओके, और ए है वो 1 घंटे के अंदर 5 लीटर पानी उस टंकी के अंदर डाल रहा है। ओके, और बी है वो 4 लीटर पानी है वो उस टंकी के अंदर डाल रहा है 1 घंटे में। ओके, तो वो 15 घंटे के अंदर कितना 60 लीटर डाल रहा है, टंकी भर रहा है। और जो ए है वो 12 घंटे में, 1 घंटे में 5, तो 12 घंटे में 60 लीटर उस टंकी में पानी डाला। इस मतलब टंकी तो भरी जा रही है। ओके, अब कहा ये दोनों ही मिलकर के उस टंकी को कितने समय में भर लेंगे, ये प्रश्न है अपना। ओके, चलो, तो वे 1 घंटे के अंदर ए और बी दोनों मिलकर के 1 घंटे के अंदर कितना लीटर पानी डाल रहे हैं? तो 5 और 4 9 लीटर। 1 घंटे के अंदर वो 9 लीटर पानी टंकी के अंदर डाल देते हैं। तो अब दोनों मिलकर के उस टंकी को कितने समय में भरेंगे? तो 60 लीटर ही तो है। अब 60 लीटर को 9 से डिवाइड कर दीजिए, कितना समय लगे? 1 घंटे के अंदर 9 है। ओके, चलो, अब कितना समय लग रहा है? भाग दे दीजिए। 9 का भाग कितनी बार जा रहा है? 6 बार। 6 घंटे तो फुल प्लेस हो गए। पीछे रहे अपने कितने? 6। तो आप लिख दीजिए 6/9 घंटे। चलो, 6/9 घंटे। अब इसको सरल कर लीजिए। 3 का भाग जा रहा है ना 6 में और 9 में, तो 6 में भाग गया 2 बार, 3 में भाग गया 9 बार। तो कितना आया? 6 2/3 घंटे के अंदर वो टंकी पूरी भरी जाएगी। इसको और आगे भी आपको यदि सही प्रश्न करना है तो इनको आप इसमें बदल दीजिए, मिनट के अंदर बदल दीजिए। ठीक है ना। 60 से गुणा कर लीजिए तो क्या आ जाएगा अपने पास में? 6 तो घंटे हो जाएंगे और 2/3 को हम 60 से गुणा कर लेते हैं तो अपने पास में आ जाता है 40 मिनट। 6 घंटे और 40 मिनट। आप ऐसे बदल भी सकते हैं। ओके, ये अपना उत्तर, ये भी उत्तर है, ये भी उत्तर है और वो भी उत्तर है। ऑप्शन में जो आता है वो प्रश्न है। तो बहुत सिंपल तरीके से प्रश्न हो गया, आपको केवल समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है। ओके, चलो, अगला प्रश्न देख लीजिए। 2 नल ए व बी एक टंकी को क्रमशः 37 मिनट तथा 45 मिनट में भर देते हैं और पेंदे में लगा नल सी भरी टंकी को 30 मिनट में खाली कर देता है। ए व बी के खोले जाने के 7 मिनट बाद, मतलब ए और बी 7 मिनट तक उस टंकी को भर रहे हैं, फिर सी नल को भी खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, यही प्रश्न है। चलो, तो कार्य का भी ऐसा ही प्रश्न था कि यदि ए बी इतने दिन में कार्य पूर्ण कर देते हैं
और इतने दिन के बाद में सी आ जाता है, तो वह तीनों मिलकर के कार्य कितने दिनों में करेंगे, ऐसा प्रश्न रहता है वह। तो अपना तो ये प्रश्न देख लीजिए, ये भी अपन इसी ट्रिक से करेंगे। ओके चलो, तो क्या है, ए कितने में बन देता है 37 मिनट में, यहाँ पे मिनट है यहाँ पे घंटे है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो ये बी 45 मिनट में, और सी टंकी को खाली कर देता है ना, लेकिन कितना लीटर भरा हुआ उसी को तो खाली कर रहा है ना। चलो तो सी है वो 30 मिनट में खाली कर देता है। ओके, अब अपने को इस तीनों का ही क्या लेना है, लसअप लेना है। ओके, बोले ऐसी संख्या लीजिए जिसके अंदर इस तीनों का ही भाग जाता हो। ओके चलो, इसका मतलब पता चल जाएगा टंकी कितने लीटर की है, ठीक है ना। चलो तो 36, 45 और 30 इस तीनों का लसअप आ जाएगा अपना 180। ओके चलो, अब आपको 36 का भाग देना है 180 में, तो वो 1 मिनट के अंदर, यहाँ पे मिनट है ना, तो 1 मिनट के अंदर वो कितना लीटर पानी डाल रहा है टंकी के अंदर, ए नल, ठीक है ना। चलो तो भाग दे दीजिएगा, 36 का भाग दीजिए तो कितना आ रहा है अपने 5 लीटर डाला। बी का भाग दीजिए 45 का, तो अपने पास में आ रहा है 4, और सी का भाग दीजिए 30 का भाग दे दीजिएगा तो अपने पास में आ रहा है 6। ये कुल लीटर है, वो टंकी कितने लीटर की, 180 लीटर की टंकी है। वो ए नल 1 मिनट के अंदर 5 लीटर, बी नल 1 मिनट के अंदर 6 लीटर, सी नल 1 मिनट के अंदर 6 लीटर पानी डाल रहा है, सी खाली कर रहा है। ओके ना, ये दो डाल रहे हैं, ठीक है ना। चलो तो टंकी को ये खाली कर रहा है, 1 मिनट के अंदर 6 लीटर खाली करता है, 30 मिनट के अंदर 180 लीटर खाली कर देगा, और ये भरने वाले दोनों। ओके, फिर प्रश्न क्या, 7 मिनट बाद, इसका मतलब ए और बी पहले दो ही तो काम कर रहे थे ना 7 मिनट तक। तो चलो, तो 1 मिनट के अंदर ये दोनों कितने लीटर पानी डाल रहा है, 1 मिनट के अंदर 9 लीटर डाला, ए 5 और बी 4 लीटर। ओके, तो 9 लीटर डाल दिया ना। चलो तो 7 मिनट तक ये दोनों ही चले हैं ना, तो कितने मिनट हो गए, 7 मिनट चल रहा है, 1 मिनट के अंदर 9 लीटर पानी डाल रहा है, तो 63 लीटर पानी इसने टंकी के अंदर डाल दिया है। ओके चलो, ये तो डाल दिया ना। अब तीनों नल एक साथ काम करेंगे ना, तो 180 में से पहले 63 तो घटा दीजिए, 180 माइनस 63, पीछे रह रहे हैं 117। अब 117 लीटर है, वो तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं, क्योंकि अब ये खाली करने वाला भी साथ में आ गया ना। चलो तो अब क्या रह जाएगा कि 9 लीटर तो भर रहे हैं, ए और बी 4 और 5, 9 लीटर तो पानी टंकी में डाल रहे हैं, लेकिन सी है वो 1 मिनट में 6 लीटर क्या कर रहा है, खाली कर देता है। तो वो भरा कितना, केवल टंकी के अंदर तो 3 लीटर ही पानी आया ना, क्योंकि 9 लीटर ए और बी भर रहे हैं, सी खाली करने वाला है, तो खाली 6 लीटर खाली कर देता है 1 मिनट में, तो कुल मिला के 3 लीटर पानी उस टंकी के अंदर जा रहा है 1 मिनट के अंदर। समझ गया ना। चलो ये समझने का पॉइंट था, ये माइनस करने होते क्यों, वो खाली कर रहा है। ओके, अब कितना लीटर पानी और भरा जाना है, 117 लीटर भरा जाना है, 117 लीटर भरा जाना है। चलो तो अपने 117 लीटर में भाग दे दीजिएगा 3 का, तो कितना आ रहा है अपने पास में, भाग दीजिएगा 3 बार, और इसका भाग गया 9 बार, कितना मिनट आ रहा है, 39 मिनट। लेकिन ये 63 लीटर तो भरा गया था ना पहला, 7 मिनट तो और पहले चल रही थी ना टंकी, ना दोनों चल रहे थे ना टंकी के अंदर। चलो तो बाद में 39 और 7 मिनट कितने हो रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको, 39 प्लस 7 बराबर 46 मिनट में वो टंकी भरी जाएगी। तीनों नल एक साथ काम कर रहे हैं, तो ठीक है ना। चलो अब अगला प्रश्न और करते हैं अपन। चलो प्रश्न पढ़ लेते हैं कि 2 नल ए तथा बी किसी होज को क्रमशः 3 घंटे व 4 घंटे में भरते हैं तथा नल सी 2 घंटे में उसे खाली कर देता है, तो तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो होज भरने में कितना समय लगेगा। ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है। चलो तो ये भी उसी ट्रिक से करेंगे हम, ठीक है ना। ए नल 3 घंटे में, बी नल 4 घंटे में,
और सी नल 2 घंटे में खाली करता है। समझ, खाली करने का ध्यान रखना आपको, ठीक है ना, यही आपको मिसमैच होती है, ठीक है ना। चलो आराम से समझना है, रटना नहीं है बिल्कुल ही, ठीक है ना। चलो अब आपको इन तीनों का ही क्या लेना है, लसअप ले लीजिए, ऐसी संख्या जिसके अंदर इस तीनों का ही भाग जाता हो। ओके चलो, तो ऐसी संख्या अपने पास में है 12। इसका मतलब वो टंकी या हौज कितना है, वो 12 लीटर का ही है, ठीक है ना। चलो अब ये 1 घंटे के अंदर 4 लीटर पानी डाल रहा है, 3 का भाग देना, 4 का भाग इसमें 2 3, 2 का भाग इसमें 2 6। इसका अर्थ हुआ कि 1 घंटे के अंदर वो 4 लीटर पानी डाले तो 3 घंटे के अंदर वो 12 लीटर पानी डाल देता, हौज भर गया ना। चलो, और ये क्या कर रहा है, 1 घंटे के अंदर 6 लीटर खाली कर रहा है, तो 2 घंटे के अंदर वो हौज पूरा खाली हो जाता। अभी इन्होंने कहा तीनों को एक साथ खोल दिया है, तीनों को ही एक साथ खोल दिया है, तो ये कितना डाल रहा है पानी, भर कितना रहा है, 4 और 3 7 लीटर पानी टंकी के अंदर ये ए और बी नल भर रहे हैं, और नल सी है वो 6 लीटर खाली कर देता है। तो टंकी के अंदर कितना लीटर पानी गया, 1 लीटर पानी गया ना। तो ए और बी को जोड़ दीजिए, 4 + 3 को जोड़ दिया, कितने हुए 7, और सी नल के कारण खाली हो रहा है, 6 लीटर खाली हो जाता है, तो पीछे उस टंकी के अंदर 1 लीटर ही पानी गया, और वो टंकी या हौज कितने लीटर का है, 12 लीटर का। तो 1 घंटे में 1 लीटर, तो 12 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, 12/1 का 1 लीटर का भाग दे दीजिए, तो कितना हो रहा है, 12 घंटे लगेंगे। ओके, कितना सिंपल प्रश्न था, दिखने में बड़ा था लेकिन बहुत उत्तर आसानी से आ गया, ठीक है ना। समझना था अपने को, रटना बिल्कुल नहीं है, ये खाली करने वाला, इसका ध्यान रखना है। ओके, तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो ये डाल रहे हैं, भर रहे हैं, तो 7 लीटर एक साथ डाल रहे हैं, और ये खाली कर रहा है 1 घंटे से, तो भरा गया टंकी में 1 लीटर, तो 12 लीटर भरना है, तो 1 घंटे में 1 लीटर, तो 12 घंटे में 12 लीटर, सीधा सा है। ओके चलो, प्रश्न अगला करते हैं। एक पाइप खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है, परंतु छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं, तो भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा। ये भी प्रश्न बहुत आसान है, इसी विधि से ही करेंगे। ओके चलो, मान लीजिए आप पाइप मान लो, ठीक है ना, यहाँ पे नाम दिया नहीं है ना। चलो पाइप है, ये पाइप 8 घंटे के अंदर भर देता, ठीक है ना। फिर क्या है, छेद होने के कारण, इसका मतलब छेद प्लस पाइप दोनों ही काम कर रहे हैं, तब वो 2 घंटे अधिक ले रहे हैं। इसका मतलब 8 घंटे तो पहले है ही, अब 2 घंटे अधिक ले रहा है, इसका मतलब कितने हो गए, 10 घंटे हो गए ना। चलो अब इनका भी आपको क्या लेना है, ऐसी संख्या लीजिए जिसके अंदर दोनों का ही भाग जाता है, वो है 40। अब है 1 घंटे के अंदर 40, 1 घंटे के अंदर कितना लीटर पानी डाले कि 40 8 घंटे के अंदर भरा जाए, तो 8 का भाग दे दीजिएगा, कितना आ रहा है 5 5, और 10 का भाग दे दीजिए, इसके बाद है 4। ओके, ये 1 घंटे का है, और टंकी है वो 40 लीटर की है। ओके चलो, अब इन्होंने कहा है केवल छेद का कहा है, केवल छेद का कहा है, न कि पाइप का कहा है। तो छेद कितने घंटे में खाली करेंगे, तो आप इसमें से ये घटा दीजिएगा, सीधी सी बात है, केवल छेद का निकालना है ना, तो पाइप घटा दीजिए छेद का, तो 5 - 4 बराबर 1 लीटर। इसका मतलब छेद होने के कारण वह छेद 1 घंटे के अंदर वह 1 लीटर पानी को ही बाहर निकाल रहा है, समझ गए ना, 1 लीटर पानी को ही बाहर निकाल रहा 1 घंटे के अंदर। तो आपको कितने टंकी के अंदर है, 40 लीटर की टंकी, इसको खाली करने में कितना समय लगेगा, तो भाग दे दीजिएगा, 40 लीटर अपॉन 1 लीटर, 1 घंटे में 1 लीटर खाली कर रहा है, तो 40 के अंदर कितना देंगे, 40 घंटे, तो वह छेद इसे 40 घंटे के अंदर खाली कर देता है। बस प्रश्न टफ लगा होगा, लेकिन इतना टफ है नहीं, समझना है, ठीक है ना। चलो, तो आगे और प्रश्न हम करेंगे इसी टाइप के, मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको केवल समझाऊंगा, रटाऊंगा नहीं, और एक ही ट्रिक से हम सारे प्रश्न करेंगे, ताकि आपके भी एग्जाम हॉल में मजा आ जाए आपको भी, ठीक है ना। चलो।